हेलो व्यूअर्स। मैं हर्ष महान एडवोकेट आपका लीगल एडवाइस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट और कानून के तकनीकी पहलुओं पर डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का टॉपिक है लेटेस्ट जजमेंट। आपने 3-4 दिन से कुछ वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक जजमेंट डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस को खत्म कर दिया। ये वाली बात है। तो हम एक्चुअली होता क्या है इनफैक्ट कि हम लोग एक दूसरे के वीडियो एक दूसरे की बातें सुनकर अपनी ओपिनियन बन फॉर्म कर लेते हैं, जबकि क्या है कि फैक्ट्स हमें नहीं पता होते हैं। तो बेटर ये होता है कि हमें फैक्ट्स पता हो, तब अगर हमारी ओपिनियन फॉर्म हो तब वो सही रहती है। तो मेरे को इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये आपके सामने लाना चाहिए फैक्ट्स और इस जजमेंट पे, ताकि सही बात सामने आ सके। तो इसके फैक्ट्स पे चलते हैं। इसका पहले टाइटल मैं बताता हूँ जो हाई कोर्ट के सामने था, कि आकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल रिवीजन 1449 ऑफ 2024। फैक्ट्स क्या थे इस केस के? छोटे डिस्ट्रिक्ट यूपी के का मामला है। इसमें मदर और अपनी डॉटर बिलो 14 ईयर्स के साथ अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने रास्ते में दो जानने वाले लड़के मिले बाइक पे। उन्होंने पूछा और कहा कि हम घर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हम डॉटर को आपको घर छोड़ देंगे। तो मदर ने अलाउ कर दिया। वो डॉटर साथ में चली गई, लेकिन बीच में बाइक को रोककर उन्होंने ये एलिगेशन है कि एक ने छेड़खानी करी और दूसरे ने लोअर गारमेंट को उतारने की कोशिश करी। बस कुल ये दो एलिगेशन है। इस पे क्या हुआ कि क्योंकि ये मैटर 2021 का है, तो उस समय ये नए कानून बीएनएसएस और बीएनएस नहीं आए थे। तो सीआरपीसी आईपीसी चला था। तो उन्होंने पहले एफआईआर कराने की कोशिश करी, वो रजिस्टर नहीं हुई। तो क्रिमिनल कंप्लेंट को जुडिशनल कोर्ट के सामने 156 विद इन ब्रैकेट 3 में फाइल करी, जिसको कोर्ट ने एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लिया। और उसके बाद उन्होंने ये एलिगेशन के बेस पे अटेम्प्ट टू रेप 376 विद रेड विद सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत सम्मन इशू किया। अभी इन शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ, 376 तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये रेप के बारे में है ऑफेंस। और सेक्शन 18 तब लगाई जाती है जब किसी की ऑफेंस का अटेम्प्ट बनता हो। तो इसलिए इस सेक्शन में उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया एक्यूज पर्सन को। अब एक्यूज पर्सन उसको सम्मनिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट तो इस तरह से मैटर पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजंस को कोट करते हुए ये पाया कि अटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है। तो लेकिन लेकिन उन्होंने कोर्ट ने ये देखा साथ में कि वो जो है दो सेक्शन जो एलिगेशन है स्पेसिफिक, उस पे किसी तरह की कोई सेक्शन इन्वोक नहीं की है ट्रायल कोर्ट ने। अब होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि कोर्ट हमेशा एविडेंस के बेस पे रिलाई करता है। तो हम कुछ भी एलिगेशन लगाते रहे, अगर हम एविडेंस में प्रूफ नहीं कर पाए तो मामला एक्विटल का बन जाता है। तो कोर्ट ने ये समझा कि अटेम्प्ट का मामला बन नहीं रहा है, और जो ट्रायल कोर्ट ने जो एलिगेशंस हैं कंप्लेंट में, उस पर जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो इन्वोक नहीं करी। तो कोर्ट ने ये हाई कोर्ट ने ये कहा कि जैसे दो स्पेसिफिक एलिगेशन थे, तो उसमें एक 354 बी जो कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, और सेक्शन 9 जो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में है ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो माइनर के अगेंस्ट ऑफेंस पर एप्लीकेबल होती है। तो वो विद रेड विद सेक्शन 10 जो जो पनिशमेंट सेक्शन 9 का प्रिस्क्राइब करती है। तो ये सेक्शन बनती है, और ये क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने नहीं लगाई है, तो ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि वो इन सेक्शंस पर फ्रेश सम्मन इशू करके एक्यूज को सम्मन करे। तो इस तरह से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है कई वीडियोस में कि उन्होंने बरी कर दिया या उसके अगेंस्ट इस तरीके का डिसीजन दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से एक अभी मैं कल एक जजमेंट पढ़ रहा था जिसमें दिल्ली का मामला है और सेम सिमिलर एलिगेशंस पे वहां पे भी जो है कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया अटेम्प्ट टू रेप के, जिस पर एक्यूज पर वो कंप्लेनेंट जो है वो अपील में गई, लेकिन वहां पे भी उसे रिजेक्शन हुआ अपील का। तो इसलिए मैंने ये फैक्ट्स आपके सामने लाए कि ताकि हम लोग सही ओपिनियन
फैक्ट्स को जानने के बाद ही फॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए वो सामने आ सके। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी किसी तरीके की लीगल क्वेरीज हो तो आप वो मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका उन सब की क्वेरीज का आंसर दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।